चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 14 और अर्श चिकित्सा। अर्श के भेद। अर्श दो प्रकार का होता है, सहज यानी कि जन्म काल से ही, और दूसरा कुछ जन्म के बाद होते हैं। सहज अर्श को उत्पन्न होने में, गुदा की वली के उत्पन्न होने में उसका मूल कारण ही दुष्ट रहता है, अर्थात आर्तव से गुदा का निर्माण होता है। इसमें बीज आर्तव की दृष्टि में दो कारण होते हैं। पहला, माता पिता का अपचार अर्थात उचित रूप में आहार विहार का सेवन न करना, और दूसरा होता है पूर्व जन्म का किया हुआ दुष्कृत कर्म। यह दुष्कृत कर्म और अन्य सहज रोगों के भी होते हैं। इनमें सहज अर्श शरीर की उत्पत्ति से ही होते हैं। अर्श का अधिष्ठान। सभी का क्षेत्र गुदा के आधे 5 अंगुल अर्थात 4.5 अंगुल के स्थान में 3 भागों के अंतर से 3 गुदवलियों का क्षेत्र है। इस चरक संहिता में गुदवलियों में होने वाले अंकुर को ही अर्श कहा है। सभी प्रकार के अर्शों का अधिष्ठान यानी कि दूष्य मेदा, मांस और त्वचा होता है। सहज अर्शों के अंकुर का स्वरूप। वर्ण दोषानुसार अर्थात सहज अर्श में जिस दोष की प्रधानता होती है उसी के वर्ण उपस्थित रहते हैं। सहज अर्श के लक्षण। जन्म से ही अधिक कृश, विवर्ण, क्षीण और दीन होते हैं। वह व्यक्ति विशेष रूप से विमंथ से पीड़ित तथा उसके वात मूत्र पुरुष रुक कर होते हैं। उसके मूत्र में शर्करा और अश्मरी निकलती है। अनियत रूप से मलबंध रहता है। उसकी नाभि, बस्ती और वंक्षण प्रदेश में अधिक रूप में कैंची कटने के समान वेदना होती है। सहज अर्श द्वारा गुदमार्ग के अवरुद्ध हो जाने से अपान वायु ऊपर की ओर चलती हुई समान व्यान प्राण और उदान वायु को तथा पित्त और कफ दोनों को कुपित कर देती है। इस प्रकार प्रकुपित हुई 5 वायु तथा पित्त और कफ अर्श से पीड़ित रोगियों पर आक्रमण कर इन उपर्युक्त विकारों को उत्पन्न कर देते हैं। अर्श के कारण तथा संप्राप्ति। गुरु मधुर शीत, अभिसंधि विदाही, विरुद्ध भोजन, अजीर्ण प्रमित असातम्य भोजन करने से, विषम प्रसव होने से अथवा गर्भ के कारण कुपित हुई अपान वायु अधोगत संचित मल में जाकर गुदा के बलियों पर आघात करती है। इसके बाद उन बलियों में अर्शों को उत्पन्न करती है। अर्शों के प्रकार। सरसों, मसूर, उड़द, मूंग, मकुष्टक, यव, मटर, मैनफल, टिंटिकेर, केबुक, तिंदुक, करकंधु, काकड़ंतिका, विम्बी, बदर, करीर, गूलर, खजूर, जामुन, गोस्तन, अंगूठा, कशेरू, सिंगड़ा, काकड़ा सिंगी, मुर्गा, मोर व सुग्गा की चोंच या जीवा, पद्य मुकुल, कर्णिका, इनके समान आकार वाले वात पित्त कफ से अंकुर उत्पन्न होते हैं। वातज अर्श के लक्षण। अंकुर सूखे हुए हों, रोमांच होता है, स्निग्ध व उष्ण चिकित्सा से शांत होते हैं। सर्वदा जिन रोगियों की अपान वायु मूत्र और पुरुष रुक रुक कर होते हैं। वात प्रधान अर्श के कारण तेत कषाय, कटु तिक्त रस का सेवन, रूक्ष शीतल और लघु अन्न का सेवन, प्रमित भोजन, अल्प भोजन, तीक्ष्ण अन्न या तीक्ष्ण मध्य और मैथुन का अति सेवन, उपवास करना, शीतल देश काल का सेवन, अधिक व्यायाम करना, शोक से युक्त होना, वायु धूप आदि का अधिक सेवन करना। पित्तज अर्श के लक्षण। स्पर्श में मृदु, शिथिल, सुकुमार, स्पर्श में असह्य अर्थात जिसमें स्पर्श करना सहन न हो। अंकुर का वर्ण रक्त पीत नीला और काला हो। मूत्र पीला, आम गंधी युक्त और अधिक मात्रा में निकलता हो। पुरुष भी आम गंधी युक्त अधिक मात्रा में निकलता हो। पित्तजन्य अर्श के कारण। कटु, उष्ण, लवण, क्षार का अतिसेवन, व्यायाम, अग्नि, धूप और प्रभा का अतिसेवन, उष्ण देश और काल का सेवन, क्रोध, मद्यपान, दूसरे की निंदा, विदाही, तीक्ष्ण व उष्ण सभी प्रकार के जल, अन्न और औषध का सेवन पित्त प्रधान अर्श रोगों के होने में कारण होता है। कफज अर्श के लक्षण। अर्श में अंकुर प्रमाण में बड़े, मांस से भरे हुए, चिकने, स्पर्श को सहने वाले, स्निग्ध, श्वेत, पांडु वर्ण, आम विकार प्रबल रूप से होता हो तथा जिसके नख, नेत्र, मुख, त्वचा, मूत्र पुरुष श्वेत वर्ण के हों। कफज अर्श के कारण। मधुर, स्निग्ध, शीत, लवण, अम्ल व गुरु आहार का सेवन, व्यायाम का सर्वथा त्याग, दीवा शयन, शैया और आसन पर सुखपूर्वक निरंतर बैठे रहना, पूर्वी हवा का अधिक सेवन, शीतल देश काल का सेवन, कभी भी चिंताग्रस्त न होना अर्थात सुखपूर्वक जीवन बिताना कफ प्रधान अर्श उत्पन्न होने का कारण होता है।
द्वंद्वज सन्निपातज अर्शों के कारण व लक्षण। सहज अर्श में जिन वातज पित्तज कफज द्वंद्वज और सन्निपातज के लक्षण मिलते हों उन्हें उन्हीं दोषों से उत्पन्न अर्श समझना चाहिए। अर्श का पूर्व रूप खाए हुए आहार द्रव्यों का विष्टंभ हो जाना अर्थात उचित रूप में न पचकर विष्टब्धाजीर्ण का स्वरूप ग्रहण कर लेना, शरीर में दुर्बलता, उदर में आटोप, शरीर में कृष्णता, डकार आना, पैरों में अवसाद, मल की अल्प मात्रा में प्रवृत्ति होना, ग्रहणी रोग तथा पांडु रोग एवं उदर रोग से पीड़ित होने की आशंका रखना, यह लक्षण अर्श रोग की उत्पत्ति के पहले होते हैं। अर्श के त्रिदोषज होते हुए वातज पित्तज रक्तज नाम करने का कारण, जब तक वात पित्त कफ ये एकत्र होकर गुदा में आश्रित नहीं होते तब तक अर्श रोग की उत्पत्ति नहीं होती है, किंतु तीनों दोषों में जिस दोष की अधिक रूप में प्रधानता होती है उसी दोष से जायमान अर्श वात पित्त कफज यह भयसावयपदेश के अनुसार प्राप्त करता है। अर्श में त्रिदोष का प्रकोप। अर्श के उत्पत्ति काल में पंचात्मा वायु प्राणोदान समान व्यानपान तथा पंचात्मा पित्त पाचक रंजक भ्राजक आलोचक साधक तथा पंचात्मा कफ तर्पक क्लेदक श्लेषक अवलंबक बोधक ये सभी गुदा की तीनों वलियों में कुपित होते हैं। अतः अर्श रोग दुख कारक तथा अनेक प्रकार के रोगों के कारक संपूर्ण शरीर में ताप उत्पन्न करने वाला प्रायः कृच्छ साध्य होते हैं। असाध्य अर्श के लक्षण। जिनके हाथ पैर मुख नाभि गुदा और अंडकोश में शोथ हो तथा हृदय और परशुकाओं में शूल हो तो वे अर्श रोगी असाध्य होते हैं। जो अर्श सहज हो त्रिदोषज हो और जिसमें भीतर यानी कि तीसरी वलि में आश्रित होकर अंकुर उत्पन्न हुए हों। उपरोक्त अवस्था में चिकित्सा के चारों पाद अर्थात बिशक औषध सेवक रोगी हो और रोगी की जठराग्नि दीप्त हो तो चिकित्सा करते हुए रोगी को लाभ पहुंचाया जा सकता है। यदि चिकित्सा के चारों पादों में किसी एक का अभाव हो या युक्ति युक्त न हो तथा रोगी की जठराग्नि तीव्र न हो तो वह प्रत्यार्थे चिकित्सा नहीं करने योग्य है। स्थान विशेष से अर्श की कृत साध्यता व सुख साध्यता। कृत साध्य जो अर्श दूसरी वलि को दूषित कर उत्पन्न होते हैं अथवा जो 1 वर्ष के पुराने हो गए हैं। सुख साध्य बाहरी बलि में उत्पन्न हो उनमें किसी एक दोष का कोप अधिक दिन से न हुआ हो। अर्श चिकित्सा में सावधानी। यदि चिकित्सा में सावधानी नहीं की जाती तो अर्श रोग मलवाही स्रोत गुदा के मार्ग को बंद कर शीघ्र ही बद गुदोदर उत्पन्न करता है। अल्पज्ञ वैद्य द्वारा अर्श में शस्त्र आदि कर्म की निंदा। अल्पज्ञ वैद्य शस्त्र क्षार अग्नि के प्रयोग से भ्रंश को पैदा करता है। अर्श के भेद होते हैं शुष्क और आर्द्र। शुष्क में क्या होता है वात या कफ या वात कफ की प्रधानता होती है। आर्द्र में रक्तवात पित्त रक्त पित्त की प्रधानता, इसमें रक्त का स्राव होता है। शुष्क अर्श की चिकित्सा। जिनमें जकड़ाहट से युक्त हों शोथ और शूल युक्त हों उनमें पहले स्वेदन कर्म करना चाहिए। अर्श में स्वेदन का प्रयोग करें। अर्श में अवगाहन। यदि शूल होता हो तो तेल का मर्दन कर मूली त्रिफला मदार की पत्ती बांस की पत्ती वरुण की पत्ती अरनी की पत्ती अश्मंतक यानी कि मालधेनु की पत्ती इनके गर्म कवात को टब में रखकर रोगी का अवगाहन स्वेद कराएं अथवा बेर की पत्ती के गर्म कवात में अथवा गर्म सौवीर और कांजी में अवगाहन कराएं। बेल के कवात में अथवा तक्र दधिमंड खट्टी कांजी में अथवा गर्भ गोमूत्र में स्नेहन करने के बाद अवगाहन करें। अर्श में धूम प्रयोग। काले सांप की चर्बी, सूअर की चर्बी, ऊंट की चर्बी, चमगादड़ की चर्बी और बिलार की चर्बी इनमें किसी एक की गुद प्रदेश में मालिश करनी चाहिए। इसके बाद अर्श पर धूम लेना चाहिए। मनुष्य के सिर का बाल, सांप की केंचुल, बिलार की त्वचा, मदार का मूल, शमी की पत्ती इनका धूम मत्स्य के ऊपर देना चाहिए। अर्श में लेप। हरिद्रा चूर्णाद्य प्रलेप करें। पिपलाद्य प्रलेप, शीरीष बीजाद्य प्रलेप, पिपलाद्य द्वितीय प्रलेप, दंत्याद्य प्रलेप, गज स्याद्य प्रलेप, हरतालादि प्रलेप, अर्क क्षीराद्य प्रलेप। अशुद्ध पिंड हरताल को चुलूकी की यानी कि मछली की चर्बी में घिसकर लेप करने से अर्श का शूल और शोथ नष्ट होते हैं।
त्रयूषणाद्य चूर्ण। अर्श में गुदा में शोथ और शूल होता हो और वह व्यक्ति मंदाग्नि से पीड़ित हो तो ठीक है, उसके बाद मंड या मदिरा या गर्म जल के साथ पिलाना चाहिए। अथवा अतिसार रोग की चिकित्सा में जिन पाचन चूर्णों का उपदेश किया गया है उनका प्रयोग अर्श रोग में भी करना चाहिए। अथवा भोजन के पूर्व गुड़ और हरड़ रोगी को खिलाना चाहिए। अथवा त्रिफला के क्वाथ के साथ श्वेत निशोथ के चूर्ण को 6 मासे की मात्रा में पीना चाहिए। इससे गुदा में आश्रित दोष निकल जाते हैं जिससे अर्श का नाश होता है। तक्रारिष्ट, ध्यान रखें कि इसका स्वाद अम्ल और कटु स्पष्ट रूप से ही हो गया है कि नहीं। अम्ल, कटु और स्वादु प्रतीत होने पर ही इसकी सिद्धि समझनी चाहिए। इसे अन्न के तीनों काल में यानी कि प्रातः, मध्य और सायं मात्रानुसार पिएं तथा प्यास लगने पर भी इसका सेवन करें। कफ वात का अनुलोमक है। गुप्त प्रदेश का शोथ, खुजली और वेदना का नाश होता है तथा शरीर में बल बढ़ता है। किसका? तक्रारिष्ट का प्रयोग करने से। अब आता है अर्शोनाशक तक्र और दही। मट्ठा या दही का सेवन कराने से अर्श रोग शांत होता है। तक्र का महत्व, वात कफजन्य अर्श को नष्ट करने के लिए तक्र से श्रेष्ठ अन्य दूसरी कोई औषध नहीं है। उस तक्र को दोष के अनुसार स्नेह युक्त या स्नेह रहित रुक्ष पिलाना चाहिए। वैद्य 7, 10, 15 दिन तक या 1 मास प्रयोग करे। तक्र का प्रयोग कहाँ करें? जिनकी जठराग्नि अत्यंत मृदु हो गई है उनको तक्र का ही प्रयोग करना चाहिए। अथवा सायंकाल में धान के लावा का सत्तू मट्ठा में डालकर अवले सा बनाकर देना चाहिए। 1 मास के अंत तक यानी कि 30 दिनों में तक्र के प्रयोग से धीरे धीरे समाप्त करें। जिस क्रम से मट्ठा का सेवन बढ़ाया जाता है, लाभ होने पर उसी क्रम से उसका प्रयोग कम किया जाना चाहिए, न कि सहसा मट्ठा का सेवन बंद कर अन्न का सेवन करना चाहिए। सूखे अर्श में पेय का प्रयोग, यूष का प्रयोग, यवागु यूष, अर्श में पथ्य, लाल धान के चावल का भात, माशाली धान यानी कि बासमती के चावल का भात, इनका प्रयोग करें। अर्श में विबंध, सौंठ का चूर्ण, ठीक है, सौंठ का चूर्ण, रात्र घृत, जौ का सत्तू, सेंधा नमक प्रसन्ना में मिलाकर ऊपर से पिलाना चाहिए। विबंध नाशक योग, खट्टे फल के रस में सौंठ, पाठा का चूर्ण और गुड़ मिलाकर, गोघृत में ज्वाखार और गुड़ मिलाकर पिलाना चाहिए। अनुलोमन योग, अर्शो वेदना शामक योग, पिपल्यादि घृत, ऊपर पिपल्यादि घृत, अपर पिपल्यादि घृत, चव्यादि घृत, नागराद्य घृत, तृतीय पिपल्यादि घृत। अर्श में मांस रस का प्रयोग, शुष्क अर्श में शाक का प्रयोग, सूखे अर्श में मांस का प्रयोग। वात की प्रधानता में वह रुक्षता बढ़ गई है किंतु उसकी जठराग्नि तीव्र है तो गो, लंबड़ी, बिलार, ऊंट आदि के मांस को शाक की तरह पकाकर मांसरस सिद्ध कर वातज अर्श की शांति के लिए लाल धान के चावल का भात उसी मांसरस से खाने को देना चाहिए। शुष्क अर्श से पीड़ित रोगियों का अनुपान, मदिरा, शक्कर यानी कि चीनी से बनी हुई सेधु, मट्ठा तो चोदक, अरिष्ट, दही का पानी आदि पकाया जल अनुपान के लिए देना चाहिए। इससे वात मल का अनुलोमन होता है। अथवा इन अनुपानों के अतिरिक्त वात और मल का अनुलोमन करने वाले जो द्रव्य हों उनका अनुपान के रूप में सेवन करना चाहिए। शुष्क अर्श में अनुवासन वस्ती का प्रयोग, जो रोगी उदवर्त रोग से कष्ट पा रहा हो, उसका शरीर अत्यंत रुक्ष हो गया है, वायु मूढ़ हो गई हो और शूल से विरोध रूप से पीड़ित हो, पिपलादि अनुवासन बस्ती भी दें। शुष्कार्श में मत्स्य पर लेप, पीपर से लेकर देवदारू तक 11 द्रव्य जो अनुवासन वस्ती के लिए बताए गए हैं उन सबको पीस कर स्नेह मिला गर्म कर स्तब्ध और शूल युक्त अर्श के मत्स्य पर लेप करने से गुदा की चकड़ाहट और शूल नष्ट हो जाते हैं। शुष्काश में निरुबस्ती का प्रयोग, दशमूल के क्वाथ में गोदुग्ध, गोमूत्र, स्नेह, सेंधा नमक, मदन फल आदि द्रव्यों का कल्क मिलाकर निरुबस्ती देनी चाहिए। अभ्यरिष्ट का प्रयोग करें, दंतेरिष्ट का प्रयोग करें, फलारिष्ट का प्रयोग करें, द्वितीय फलारिष्ट का प्रयोग करें। कनकारिष्ट यानी कि आम्लकारिष्ट, कनकारिष्ट यानी कि आम्लकारिष्ट, भोजन में अरुचि उत्पन्न होती है और हृदय को मल प्राप्त होता है इसमें, ठीक है। भोजन में रुचि उत्पन्न होती है कनकारिष्ट का प्रयोग करने से और हृदय को बल प्राप्त होता है। शुष्कार्श में मत्स्यों का प्रक्षालन, भांग की पत्तियों को जल में पकाकर गुनगुना गर्म जल से शौच करना चाहिए। वातानुबंधी स्रावी अर्श, रक्तार्श का लक्षण,
जिनका विट काला कठिन और रुक्ष निकलता हो, अपान वायु गुद मार्ग से बाहर न निकलती हो, अर्श के मस्सों से पतला अरुण वर्ण का और फेनदार रक्त निकलता हो, कटी प्रदेश, उरु प्रदेश और गुद्दा में शूल होता हो तथा रोगी की दुर्बलता अधिक रूप में बढ़ती हो, और यदि रुक्ष आहार विहार से ही अर्श की उत्पत्ति हुई हो तो उस स्रावी अर्श में वात का अनुबंध समझना चाहिए। कफानुबंधी रक्तार्श का लक्षण, यदि मल शिथिल, सफ़ेद या पीला, स्निग्ध, भारी और शीतल निकलता हो तथा अर्श के मस्सों से गाढ़ा, तंतुल, पांडु वर्ण और पिच्छल रक्त का स्राव होता हो, गुदा पिच्छायुक्त, स्तीमित हो, गुरु और स्निग्ध कारणों से अर्श की उत्पत्ति हुई हो। रक्तार्श का चिकित्सा सूत्र, यदि वात का अनुबंध हो तो स्निग्ध और शीतल आहार विहार तथा औषध द्वारा चिकित्सा करना हितकर होता है। यदि कफ का अनुबंध हो तो रुक्ष और शीतल आहार विहार और औषध द्रव्यों द्वारा चिकित्सा करना हितकर होता है। पित्त कफाधिक्य रक्तार्श की चिकित्सा में क्या करें? इसमें शोधन यानी कि वमन विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। यदि रक्तस्राव मस्सों से होता हो तो उसकी उपेक्षा करें, अर्थात रक्त का स्राव बंद नहीं करना चाहिए अथवा लंघन द्वारा चिकित्सा करें। जो मूर्ख चिकित्सक अर्श से निकलने वाले रक्त दोष और वायु को प्रारंभ में ही रोक देता है तो रुके हुए रक्त दोष और वायु बहुत रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। दूषित रक्त निकलने के बाद ही रक्त को बंद करने का उपाय करना चाहिए। रक्तार्श में दुष्ट रक्त के निकल जाने पर जब रक्त को बंद करना आवश्यक समझें तब जठराग्नि को प्रदीप करने के लिए, रक्त को बंद करने के लिए तथा दोषों को पचाने के लिए तिक्त द्रव्यों से चिकित्सा प्रारंभ करें। अर्श में स्नेह का प्रयोग, वात प्रधान तथा क्षीण दोष वाले व्यक्तियों के अर्श के मस्सों से रक्त निकलता हो तो वह वात प्रधान होने से स्नेह साध्य होता है, अतः पान, अभ्यंग और अनुवासन बस्ती के द्वारा चिकित्सा करें। रक्तस्राव कब अवश्य बंद कर दें? यदि गर्मी के दिनों में पित्त प्रधान होने से रक्त का स्राव अर्श के मस्सों से निकलता हो तो वह निश्चित रूप से बंद करने योग्य होता है, पर वात या कफ का अनुबंध न हो तब करें। रक्त अवरोध योग भी का प्रयोग करें। कुटच आदि रस का क्रिया का प्रयोग करें। अर्श में प्रयोग, यदि रक्तार्श में रक्तस्राव अधिक हो गया हो तथा शूल से रोगी पीड़ित हो तो घृत का प्रयोग करना चाहिए। कुटच फलादि घृत का प्रयोग करें। रक्तस्राव में कर्तव्य, रक्तस्राव में अन्न, शलिधान्य का चावल, सांवा और कोदो का भात, औटाए हुए दूध से या मसूर, मूंग, अरहर और मोठ से बनाए हुए यूष के साथ अम्ल रस मिलाकर खाने को देना चाहिए। रक्तार्श में प्याज का रस, इससे रक्त का स्राव और वात ये दोनों शांत हो जाते हैं। रक्तार्श में रक्त का प्रयोग, जिनका मल और रक्त का अधिक क्षय हो गया हो तो तरुण बकरे के अंतरादि को रक्त के साथ विधिपूर्वक सिद्ध कर उसमें प्रचुर मात्रा में प्याज का रस मिला, कभी मधु रस और कभी अमल रस मिलाकर बार बार देना चाहिए। अर्श में तिलादि का भी प्रयोग करें। अर्श में वात की प्रधानता, प्राय सभी अर्श वात प्रधान होते हैं क्योंकि रक्त से अधिक मात्रा में निकल जाने तथा कफ और पित्त के अधिक मात्रा में दूषित हो जाने पर वात का कोप अवश्य हो जाता है, अतः वायु की अधिकता सभी अर्शों में अवश्य से होती है। अर्श में विशेष अव्यवस्था, रक्तार्श में रक्त और पित्त की प्रबलता तथा कफ और वात के लक्षणों की अल्पता देखकर पहले बताई गई और आगे जो बताई जाएगी उन सभी शीतल चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। अन्य अवगाहन का प्रयोग करें। विशेष व्यवस्था, इन उपर्युक्त चिकित्सा विधियों से या इनके अतिरिक्त अन्य शीतल क्रियाओं द्वारा रक्त का गिरना यदि बंद न हो तो बुद्धिमान वैद्य को उचित समय पर स्निग्ध एवं उष्ण मांसरसों के द्वारा रोगी को वर्ण तृप्त करें। तृप्ति के लिए अपीड़न घृत, कुछ गर्म घृत तैल के अभ्यंगों से तथा गरम दूध घृत तथा तेल के परिसेचन द्वारा शीघ्र ही रक्त बंद करने के लिए उपाय करना चाहिए। यदि वात प्रधान रक्तार्श उत्पन्न हो तो कुछ गर्म घृत मंड से शीघ्र ही अनुवासन बस्ती देनी चाहिए अथवा उचित समय पर पिच्छा बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। पिच्छा बस्ती गुदभ्रंश में दें। रक्तार्श में अनुवासन बस्ती दें। हरिबेयादि घृत का प्रयोग करें। सनिष्णक चांगेरी घृत। अर्श में त्याज्य कर्म, अग्नि बल की अपेक्षा कर
नित्य व्यवसाय नित्य व्यवसाय अर्श में त्याज्य कर्म। ठीक है, तो अग्नि बल की अपेक्षा कर नित्य त्याज्य से मधुर, अमल और शीत उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। 3 विकार परस्पर निदान। प्राय अर्श, अतिसार, ग्रहणी, ये 3 रोग परस्पर एक दूसरे के कारण होते हैं। ये रोग अग्नि और बल का नाश होने पर ही होते हैं और जठराग्नि की वृद्धि रहती है, तो ये रोग स्वतः नष्ट हो जाते हैं। अतः इन 3 रोगों में जठराग्नि की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अर्श में पथ्य, जो वायु का अनुलोमन तथा अग्नि के बल को बढ़ाने वाले। अर्श में अपथ्य, ऊपर बताई हुई विधियों से विपरीत और जो निदान स्थान में बताए गए हैं उनका सेवन अर्श से पीड़ित व्यक्तियों को कभी नहीं करना चाहिए। अर्श के प्रतिकार। ठीक है, तो औषध कर्म से अचिर, कालजात, अल्पदोष व लिंग उपद्रवों से युक्त तथा अदृश्यार्थ अंकुर अर्श भेषज साध्य होता है। फिर क्षार कर्म द्वारा मृदु, प्रसृत, वात, कफज, अवगाढ़ या रक्त पित्तज अर्श क्षार कर्म साध्य माना जाता है। फिर अग्नि कर्म द्वारा कर्कश, स्थिर, पृथु, कठिन, वात, कफज अर्श अग्नि कर्म द्वारा अच्छे किए जा सकते हैं। शस्त्र कर्म द्वारा तनुमूल, उच्छ्रित, क्लेद, श्रम तथा सब प्रकार के दोषज अर्श शस्त्र कर्म द्वारा साध्य किए जाते हैं। चैप्टर फटाफट रिवाइज करते हैं। अब चैप्टर नंबर 14 अर्श चिकित्सा है। अर्श के 2 उपकार होते हैं, सहज यानी कि जन्म काल और कुछ जन्म के बाद। सहज अर्श के उत्पन्न होने में गुदा की बलि के में उत्पन्न होने में उसका मूल कारण ही दुष्ट रहता है, अर्थात आर्तव से गुदा का निर्माण होता है। इसमें बीज आर्तव की दुष्टि में 2 कारण होते हैं। पहला होता है कि माता पिता का अपचार अर्थात उचित रूप में आहार विहार का सेवन न करना। दूसरा, पूर्व जन्म का किया हुआ दुष्कृत कर्म। यह दुष्कृत कर्म और अन्य सहज रोगों के भी होते हैं। इनमें सहज अर्श शरीर के उत्पत्ति काल से ही होते हैं। अर्श का अधिष्ठान। सभी का क्षेत्र गुदा के आधे 5 अंगुल अर्थात 4.5 अंगुल के स्थान में 3 भागों के अंदर से 3 गुदवलियों का क्षेत्र है। इस चरक संहिता में गुदवलियों में होने वाले अंकुर को ही अर्श कहा जाता है। सभी प्रकार के अर्शों का अधिष्ठान दुष्य, मेदा, मांस, त्वचा होता है। सहज अर्शों के अंकुर का स्वरूप वर्ण दोषानुसार अर्थात सहज अर्श में जिस दोष की प्रधानता होती है उसी के वर्ण उपस्थित रहते हैं। सहज अर्श के लक्षण जन्म से ही अधिक कृश, विवर्ण, क्षीण और दीन होते हैं। वह व्यक्ति विशेष रूप से विबंध से पीड़ित तथा उसके वात मूत्र पुरुष रुक कर होते हैं। उसके मूत्र में शर्करा और अश्मरी निकलती है। अनियत रूप से मलबंध रहता है। उसकी नाभि, बस्ती और वंक्षण प्रदेश में अधिक रूप में कैंची काटने के समान वेदना होती है। सहज अर्श द्वारा गुदमार्ग के अवरुद्ध हो जाने से अपान वायु ऊपर की ओर चलती हुई समान व्यान प्राण और उदान वायु को तथा पित्त और कफ दोनों को कुपित कर देती है। इस प्रकार प्रकुपित हुई 5 वायु तथा पित्त और कफ अर्श से पीड़ित रोगियों पर आक्रमण कर इन उपर्युक्त विकारों को उत्पन्न कर देते हैं। कारण तथा संप्राप्ति। गुरु, मधुर, शीत, अभिसंधि, विदाही, विरुद्ध भोजन, अजीर्ण, प्रमिद, असात में भोजन करने से, विषम प्रसव होने से अथवा गर्भ के कारण कुपित हुई अपान वायु अधोगत संचित मल में जाकर गुदा के बलियों पर आघात करती है। इसके बाद उन बलियों में अर्शों को उत्पन्न करती है। अर्शों के प्रकार सरसों, मसूर, उड़द, मूंग, मकुष्ठक, यव, मटर, मैनफल, टिंटिकेर, केबुक, तिंदुक, कारकंदू, काकणंतिका, बिंबी, बदर, करीर, गोलर, खजूर, जामुन, गोस्तन, अंगूठा, कशेरू, सिंगड़ा, काकड़ा सिंगी, मुर्गा, मोर व सुग्गा की चोंच का जीवा, पद्य मुकुल, कर्णिका, इनके समान आकार वाले वात पित्त कफ से अंकुर उत्पन्न होते हैं। वातज अर्श के लक्षण। अंकुर सूखे हुए हों, रोमांच होता है, स्निग्ध व उष्ण चिकित्सा से शांत होते हैं। सर्वदा जिन रोगियों की अपान वायु मूत्र और पुरुष रुक कर होते हैं। वात प्रधान अर्श के कारण। कषाय, कटु, तिक्तरस का सेवन, रूक्ष, शीतल और लघु अन्न का सेवन, प्रमित भोजन, अल्प भोजन, तीक्ष्ण अन्न या तीक्ष्ण मध्य और मैथुन का अति सेवन, उपवास करना, शीतल देश काल का सेवन, अधिक व्यायाम करना, शोक से युक्त होना, वायु धूप आदि का अधिक सेवन करना। पित्तज अर्श के लक्षण। स्पर्श में मृदु, शिथिल, सुकुमार, स्पर्श में असह्य अर्थात जिसमें स्पर्श करना सहन न हो। अंकुर का वर्ण रक्तपीत नीला और काला हो। मूत्र पीला, आम गंधयुक्त और अधिक मात्रा में निकलता हो।
पुरीश भी आम गंध युक्त अधिक मात्रा में निकलता हो। पित्तजन्य अर्श के कारण कटु उष्ण लवण क्षार का अतिसेवन, व्यायाम, अग्नि, धूप और प्रभा का अतिसेवन, उष्ण देश और काल का सेवन, क्रोध, मद्यपान, दूसरे की निंदा, विदाही, तीक्ष्ण व उष्ण सभी प्रकार के जल, अन्न और औषध का सेवन पित्त प्रधान अर्श रोगों के होने में कारण होता है। कफज अर्श के लक्षण। अर्श में अंकुर प्रमाण में बड़े, मांस से भरे हुए, चिकने, स्पर्श को सहने वाले, स्निग्ध श्वेत पांडुवर्ण के, आम विकार प्रबल रूप से होता हो तथा जिसके नख, नेत्र, मुख, त्वचा, मूत्र पुरुष श्वेत वर्ण के हों। कफज अर्श के कारण मधुर, स्निग्ध, शीत, लवण, अमल व गुरु आहार का सेवन, व्यायाम का सर्वथा त्याग, दीवा शयन, शय्या और आसन पर सुखपूर्वक निरंतर बैठे रहना, पूर्वी हवा का अधिक सेवन, शीतल देश काल का सेवन, कभी भी चिंताग्रस्त न होना अर्थात सुखपूर्वक जीवन बिताना का प्रधान अर्श उत्पन्न होने का कारण होता है। द्वंद्व सन्निपातज अर्शों के कारण व लक्षण। सहज अर्श में जिन वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज और सन्निपातज के लक्षण मिलते हों उन्हें उन्हीं दोषों से उत्पन्न अर्श समझना चाहिए। अर्श का पूर्व रूप। खाए हुए आहार द्रव्यों का विष्टंभ हो जाना अर्थात उचित रूप में न पचकर विष्टब्धा जीर्ण का स्वरूप ग्रहण कर लेना, शरीर में दुर्बलता, उदर में आटोप, शरीर में कृष्णता, डकार आना, पैरों में अवसाद, मल की अल्प मात्रा में प्रवृत्ति होना, ग्रहणी रोग तथा पांडु रोग एवं उदर रोग से पीड़ित होने की आशंका रखना, ये लक्षण अर्श रोग की उत्पत्ति के पहले होते हैं। अर्श के त्रिदोषज होते हुए वातज, पित्तज, रक्तज नाम करने के कारण जब तक वात, पित्त, कफ ये एकत्र होकर गुदा में आश्रित नहीं होते तब तक अर्श रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। किंतु तीनों दोषों में जिस दोष की अधिक रूप में प्रधानता होती है उसी दोष से अर्श वात, पित्त, कफ यह भयसा व्यपदेश के अनुसार प्राप्त करता है। अर्श में त्रिदोष का प्रकोप। अर्श की उत्पत्ति काल में पंचात्मा वायु, प्राणोदान, समान, व्यानपान तथा पंचात्मा पित्त, पाचक, रंजक, भ्राजक, आलोचक, साधक तथा पंचात्मा कफ, तर्पक, क्लेदक, श्लेषक, अवलंबक और बोधक ये सभी गुदा की तीनों वलियों में कुपित होते हैं। अतः अर्श रोग दुख कारक तथा अनेक प्रकार के रोगों के कारण संपूर्ण शरीर में ताप उत्पन्न करने वाला प्रायः किस साध्य होते हैं। असाध्य अर्श के लक्षण। जिनके हाथ, पैर, मुख, नाभि, गुदा और अंडकोश में शोथ हो तथा हृदय और परशुकाओं में शूल हो तो वे अर्श रोगी साध्य होते हैं। जो अर्श सहज हो, त्रिदोषज हो और जिसमें भीतर यानी कि तीसरी वलि में आश्रित होकर अंकुर उत्पन्न हुए हों। उपरोक्त अवस्था में चिकित्सा के चारों पाद अर्थात भिषक, औषध सेवक रोगी हो और रोगी की जठराग्नि दीप्त हो तो चिकित्सा करते हुए रोगी को लाभ पहुंचाया जा सकता है। यदि चिकित्सा के चारों पादों में किसी एक का अभाव हो या युक्ति युक्त न हो तथा रोगी की जठराग्नि तीव्र न हो तो वह प्रत्यारित्य चिकित्सा नहीं करने योग्य है। प्रत्यारव्यय। स्थान विशेष से अर्श की कृत साध्यता व सुख साध्यता। कृत साध्य जो अर्श दूसरी वलि को दूषित कर उत्पन्न होते हैं अथवा जो 1 वर्ष के पुराने हो गए हैं। सुख साध्य बाहरी वलि में उत्पन्न हो, उनमें किसी एक दोष का कोप अधिक दिन से न हुआ हो। अर्श चिकित्सा में सावधानी। यदि चिकित्सा में सावधानी नहीं की जाती तो अर्श रोग मलवाही स्रोत गुदा के मार्ग को बंद कर शीघ्र ही बदगुदोदर उत्पन्न करता है। अल्पज्ञ वैद्य द्वारा अर्श में शस्त्रादि कर्म की निंदा। अल्पज्ञ वैद्य शस्त्र, क्षार, अग्नि के प्रयोग से भ्रंश को पैदा करता है। अर्श के भेद 2 होते हैं, शुष्क और आर्द्र। शुष्क अर्श में क्या होता है, वात या कफ या वात कफ की प्रधानता होती है। आर्द्र में क्या होता है, रक्त, वात, पित्त, रक्त पित्त की प्रधानता, इसमें रक्त का स्राव होता है। शुष्क अर्श की चिकित्सा जिनमें जकड़ाहट से युक्त हों, शोथ और शूलयुक्त हों, उनमें पहले स्वेदन कर्म करना चाहिए। अर्श में स्वेदन का प्रयोग। अर्श में अवगाहन। यदि शूल होता हो तो तेल का मर्दन कर मूली, त्रिफला, मदार की पत्ती, बांस की पत्ती, वरुण की पत्ती, अरनी की पत्ती, अश्मंतक यानी कि मालधेनु की पत्ती, इनके गर्म क्वाथ को टब में रखकर रोगी का अवगाहन स्वेद कराएं अथवा बेर की पत्ती को के गर्म क्वाथ में अथवा गर्म सौवीर और कांजी में अवमाहन कराएं। बेल के क्वाथ में अथवा तक्र, दधिमंड, खट्टी कांजी में अथवा गर्म गोमूत्र में सेहन करने के बाद अवगाहन करें। अर्श में धूम प्रयोग। काले सांप की चर्बी, सुअर की चर्बी, ऊंट की चर्बी, चमगादड़ की चर्बी और विलार की चर्बी, इनमें किसी एक की गुद प्रदेश में मालिश करनी चाहिए। इसके बाद अर्श पर धूम लेना चाहिए। मनुष्य के सिर का बाल, सांप की केंचुल, बिलार की त्वचा, मदार का मूल, शमे की पत्ती, इनका धूम मत्स्य के ऊपर देना चाहिए। अर्श में लेप। हरिद्रा चूर्णाद्य पर लेप, पिपलाद्य पर लेप, शीरीष बीजाद्य पर लेप, पिपलाद्य द्वितीय पर लेप, दंत्याद्य पर लेप,
गजास्थ्याद्य प्रलेप, हरतालादि प्रलेप, अर्क क्षीराद्य प्रलेप, अशुद्ध पिंड हरताल को चुलुकी यानी कि मछली की चर्बी में घिसकर लेप करने से अर्श का शूल और शोथ नष्ट होते हैं। त्रयुषणाद्य चूर्ण, अर्श में गुदा में शोथ और शूल होता हो और वह व्यक्ति मंदाग्नि से पीड़ित हो तो उसमें मंड या मदिरा या गर्म जल के साथ पिलाना चाहिए। अथवा अतिसार रोग की चिकित्सा में जिन पाचन चूर्णों का उपदेश किया गया है उनका प्रयोग अर्श रोग में भी करना चाहिए। अथवा भोजन के पूर्व गुड़ और हरड़ रोगी को खिलाना चाहिए। अथवा त्रिफला के क्वाथ के साथ श्वेत निशोथ के चूर्ण को 6 मासे की मात्रा में पीना चाहिए। इससे गुदा में आश्रित दोष निकल जाते हैं जिससे अर्श का नाश होता है। तक्रारिष्ट, ध्यान रखें कि इसका स्वाद अम्ल और कटु स्पष्ट रूप से हो गया है कि नहीं। अम्ल, कटु और स्वादु प्रतीत होने पर ही इसकी सिद्धि समझनी चाहिए। इसे अन्न के तीनों काल में यानी कि प्रातः, मध्य, सायं मात्रा अनुसार पिएं तथा प्यास लगने पर भी इसका सेवन करें। कफ वात का अनुलोमक है। गुप्त प्रदेश का शोथ, खुजली और वेदना का नाश होता है तथा शरीर में बल बढ़ाता है। अर्शोनाशक तक्कर और दही, मट्ठा या दही का सेवन कराने से अर्श रोग शांत होता है। तक्कर का महत्व, वात कफजन्य अर्श को नष्ट करने के लिए तक्कर से श्रेष्ठ अन्य दूसरी कोई औषध नहीं है। उस तक्कर को दोष के अनुसार स्नेह युक्त या स्नेह रहित रुक्ष पिलाना चाहिए। वैद्य 7, 10, 15 दिन तक या 1 मास तक प्रयोग कराए। तक्कर का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? जिनकी जठराग्नि अत्यंत मृदु हो गई है उनको तक्कर का ही प्रयोग करना चाहिए। अथवा सायंकाल में धान के लावा का सत्तू मट्ठा में डालकर अवलेह सा बनाकर देना चाहिए। 1 मास के अंत तक यानी कि 30 दिन में तक्कर के प्रयोग को धीरे धीरे समाप्त करें। जिस क्रम से मट्ठा का सेवन बढ़ाया जाता है लाभ होने पर उसी क्रम से उसका प्रयोग कम किया जाना चाहिए, न कि सहसा मट्ठा का सेवन बंद कर अन्न का सेवन करना चाहिए। सूखी अर्श में पेय का प्रयोग करें, यूष का प्रयोग करें या वागु और यूष का प्रयोग करें। अर्श में पथ्य, लाल धान के चावल का भात, महाशाली धान यानी कि बासमती के चावल का भात अच्छा है। अर्श में विबंध, सूंठ का चूर्ण, राब, घृत, जौ का सत्तू, सेंधा नमक प्रसन्ना में मिलाकर ऊपर से पिलाना चाहिए। विबंध नाशक योग, खट्टे फल के रस में सौंठ, पाठा का चूर्ण और गुड़ मिलाकर गोघृत में ज्वाखार और गुड़ मिलाकर पिलाना चाहिए। अनुलोमक योग, ठीक है। अर्शोवेदना शामक योग, पिपल्यादि घृत, अपर पिपल्यादि घृत, चव्यादि घृत, नागराद्य घृत, तृतीय पिपल्यादि घृत। अर्श में मांस रस का प्रयोग, शुष्कार्श में शाक का प्रयोग, सूखे अर्श में मांस का प्रयोग। वात की प्रधानता में वह रुक्षता बढ़ गई है किंतु उसकी जठराग्नि तीव्र है तो गो, लंबड़ी, विलार, ऊंट आदि के मांस को शाक की तरह पकाकर मांस रस सिद्ध कर वातज अर्श की शांति के लिए लाल धान के चावल का भात उसी मांस रस के साथ खाने को देना चाहिए। शुष्क आर्श से पीड़ित रोगियों का अनुपान, मदिरा, शक्कर यानी कि चीनी से बनी हुई सीधू, मट्ठा, तुशोदक, अरिष्ट दही का पान, पकाया जल अनुपान के लिए देना चाहिए। इससे वात मल का अनुलोमन होता है। अथवा इन अनुपानों के अतिरिक्त वात और मल का अनुलोमन करने वाले जो द्रव्य हों उनका अनुपान के रूप में सेवन करना चाहिए। शुष्क अर्श में अनवासन बस्ती का प्रयोग, जो रोगी उदवर्त रोग से कष्ट पा रहा हो, उसका शरीर अत्यंत रुक्ष हो गया हो, वायु मूढ़ हो गई हो और शूल से विशेष रूप से पीड़ित हो, पिपल्यादि अनवासन बस्ती का प्रयोग करें। शुष्कार्श में मत्स्य पर लेप, पीपर से लेकर देवदारू तक 11 द्रव्य जो अनवासन बस्ती के लिए बताए गए हैं उन सबों को पीसकर स्नेह मिला गर्म कर स्तब्ध और शूल युक्त अर्श के मस्सों पर लेप करने से गुदा की जकड़ाहट और शूल नष्ट हो जाते हैं। शुष्कार्श में निरूह वस्ती का प्रयोग, दशमूल के क्वाथ में गोदुग्ध, गोमूत्र, स्नेह, सेंधा नमक, मदन फल आदि द्रव्यों का कल्क मिलाकर निरूह वस्ती देनी चाहिए। अभ्यरिष्ट का प्रयोग करें, दंतेरिष्ट का प्रयोग करें, फलारिष्ट का प्रयोग करें, द्वितीय फलारिष्ट का प्रयोग करें। कनकारिष्ट यानी कि आम्लकारिष्ट, भोजन में रुचि उत्पन्न होती है इससे और हृदय में को बल प्राप्त होता है। शुष्कार्श में मस्सों का प्रक्षालन, भांग की पत्तियों को जल में पकाकर गुनगुना गर्म जल से शौच करना चाहिए। वातानुबंधी स्रावी अर्श, रक्तार्श का लक्षण, जिनका विट काला, कठिन और रुक्ष निकलता हो, अपान वायु गुदमाग से बाहर न निकलती हो, अर्श के मस्सों से पतला अरुण वर्ण का और फेंदार रक्त निकलता हो, कटी प्रदेश, उरु प्रदेश और गुदा में शूल होती हो तथा रोगी की दुर्बलता अधिक रूप में बढ़ती हो, और यदि रुक्ष आहार विहार से ही अर्श की उत्पत्ति हुई हो तो उस श्रावी अर्श में वात का अनुबंध समझना चाहिए। कफनबंदी रक्तार्श का लक्षण, यदि मल शिथिल
सफ़ेद या पीला स्निग्ध भारी और शीतल निकलता हो तथा अर्श के मस्सों से गाढ़ा तंदुल पांडुवर्ण और पिच्छल रक्त का स्राव होता हो, गुदा पिच्छायुक्त सीमित हो, गुरु और स्निग्ध कारणों से अर्श की उत्पत्ति हुई हो, तब करें। रक्तार्श का चिकित्सा सूत्र। यदि वात का अनुबंध हो तो स्निग्ध और शीतल आहार विहार तथा औषध द्वारा चिकित्सा करना हितकर होता है। यदि कफ का अनुबंध हो तो रुक्ष और शीतल आहार विहार और औषध द्रव्यों द्वारा चिकित्सा करना हितकर है। पित्त कफाधिक्य रक्तार्श की चिकित्सा। इसमें शोधन यानी कि वमन विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। यदि रक्त स्राव मस्सों से होता हो तो उसकी अपेक्षा करें, अर्थात रक्त का स्राव बंद नहीं करना चाहिए अथवा लंघन द्वारा चिकित्सा करें। जो मूर्ख चिकित्सक अर्श से निकलने वाले रक्त दोष और वायु को प्रारंभ में ही रोक देता है तो रुके हुए रक्त दोष और वायु बहुत रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। दूषित रक्त निकलने के बाद ही रक्त को बंद करने का उपाय करना चाहिए। रक्तार्श में दुष्ट रक्त के निकल जाने पर जब रक्त को बंद करना आवश्यक समझें तब जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, रक्त को बंद करने के लिए तथा दोषों को बचाने के लिए तिक्त द्रव्यों से चिकित्सा प्रारंभ करें। अर्श में स्नेह का प्रयोग। वात प्रधान तथा क्षीण दोष वाले व्यक्तियों के अर्श के मस्सों से रक्त निकलता हो तो वह वात प्रधान होने से स्नेह साध्य होता है, अतः पान, अभ्यंग और अनुवासन बस्ती के द्वारा चिकित्सा करें। रक्त स्राव का अवश्य बंद कर दें। यदि गर्मी के दिनों में पित्त प्रधान होने से रक्त का स्राव अर्श के मस्सों से निकलता हो तो वह निश्चित रूप से बंद करने योग्य होता है, पर वात या कफ का अनुबंध न हो तब करें। रक्तावरोध योग का प्रयोग करें। कुटज आदि रस क्रिया का प्रयोग करें। अर्श में प्रयोग। यदि रक्तार्श में रक्तस्राव अधिक हो गया हो तथा शूल से रोगी पीड़ित हो तो घृत का प्रयोग करना चाहिए। कुटज फलादि घृत का प्रयोग करें। रक्तस्राव में कर्तव्य। रक्तार्श में अन्न। शाले धान्य का चावल, सांवा और कोदो का भात, औटाए हुए दूध से या मसूर, मूंग, अरहर और मोठ के बनाए हुए यूष के साथ अमल रस मिलाकर खाने को देना चाहिए। रक्तार्श में प्याज। रक्तार्श में प्याज, ठीक है, तो प्याज का रस, इससे रक्त का स्राव और वात ये दोनों शांत हो जाते हैं। रक्तार्श में रक्त का प्रयोग। जिनका मल और रक्त का अधिक क्षय हो गया हो, जो तरुण बकरे के अंतरादि को रक्त के साथ विधिपूर्वक सिद्ध कर उसमें प्रचुर मात्रा में प्याज का रस मिला, कभी मधुर रस और कभी अम्ल रस मिलाकर बार बार देना चाहिए। अर्श में तिल आदि का प्रयोग। अर्श में वात की प्रधानता। प्रायः सभी अर्श वात प्रधान होते हैं क्योंकि रक्त से अधिक मात्रा में निकल जाने तथा कफ और पित्त के अधिक मात्रा में दूषित हो जाने पर वात का कोप अवश्य हो जाता है, अतः वायु की अधिकता सभी अर्शों में अवश्य हो जाती है। अर्श में विशेष व्यवस्था। रक्तार्श में रक्त और पित्त की प्रबलता तथा कफ और वात के लक्षणों की अल्पता देखकर पहले बताई गई और आगे जो बताई जाएगी उन सभी शीतल चिकित्सा का उपयोग करना चाहिए। अन्य अवगाहन भी करें। विशेष व्यवस्था। इन उपयुक्त चिकित्सा विधियों से या इनके अतिरिक्त अन्य शीतल क्रियाओं द्वारा रक्त का गिरना यदि बंद न हो तो बुद्धिमान को उचित समय पर स्निग्ध एवं उष्ण मांस रसों के द्वारा रोगी को वर्ण तृप्त करें। तृप्ति के लिए अपीड़न घृत, कुछ गर्म घृत तैल के अभ्यंगों से तथा गर्म दूध घृत तथा तैल के परिसेचन द्वारा शीघ्र ही रक्त बंद करने के लिए उपाय करना चाहिए। यदि वात प्रधान रक्तार्श उत्पन्न हो तो कुछ तुच्छ गर्म घृत मंड से शीघ्र ही अनुवासन बस्ती देनी चाहिए अथवा उचित समय पर पिच्छा बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। पिच्छा बस्ती जो है वो गुदभ्रंश में दें। रक्तार्श में अनुवासन बस्ती का प्रयोग हरिब्रेद आदि घृत का भी प्रयोग करें। सनिषणक चांगेरी घृत का प्रयोग करें। अर्श में त्याज्य कर्म। अग्निबल की अपेक्षा कर नित्य व्यवसाय से मधुर अमल और शीत उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तीन विकार परस्पर निदान। प्राय अर्श, अतिसार, ग्रहणी, ये तीन रोग, ठीक है, अर्श हो गया, अतिसार और ग्रहणी हो गए, तीन रोग परस्पर एक दूसरे के कारण होते हैं। ये रोग अग्नि और बल का नाश होने पर ही होते हैं और जठराग्नि की वृद्धि होती है तो ये रोग स्वतः नष्ट हो जाते हैं। अतः इन तीन रोगों में जठराग्नि की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अर्श में पथ्य, जो वायु का अनुलोमन तथा अग्नि के बल को बढ़ाने वाले हैं। अर्श में पथ्य, ऊपर बताई हुई विधियों से विपरीत और जो निदान स्थान में बताए गए हैं उनका सेवन अर्श से पीड़ित व्यक्तियों को कभी नहीं करना चाहिए। अर्श के प्रतिकार, ठीक है, तो औषधि कर्म से करें, क्षार कर्म से करें, अग्नि कर्म से करें और शस्त्र कर्म से करें। तो सबसे पहला आता है औषधि कर्म से। क्या आता है कि अचिर, कालजात, अल्प दोष व लिंग उपद्रवों से युक्त तथा अदृश्यार्श
अंकुर अर्श भेषज भेषज साध्य होता है। क्षार कर्म द्वारा मृदु प्रसरित वात कफज अवगाढ़ या रक्त पित्तज अर्श क्षार कर्म साध्य माना जाता है। अग्नि कर्म द्वारा कर्कश स्थिर पृथु कठिन वात कफज अर्श अग्नि कर्म द्वारा अच्छे किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है शस्त्र कर्म द्वारा तनुमूल उच्छ्रित क्लेद श्रम तथा सब प्रकार के दोषज अर्श शस्त्र कर्म द्वारा साध्य किए जाते हैं।